सारा सरकारी सिस्टम नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में, और वो यूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर, और वो कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया। अगर आपने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया तो आप भी उसका लाभ ले लो ना, कि भाई जो भोजन आप जनता को खिला रहे हो उस भोजन को आप भी तो खाओ, तभी तो बात बनेगी नहीं बनेगी, तभी पता लगेगा कि भोजन अच्छा है बुरा है। तो हमने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, सत्ता का हो या विपक्ष का, कहा एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा। हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है कि हम रोते रहे, हमारे पास समस्या का समाधान है। क्या है? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी नहीं रहेगी। देखो गौर करो, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम करने क्या वाले, समझ रहे हो? आप उस पर गौर करो, सोचो आज हम ताकत में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हम क्या करेंगे, गौर करो। यही बात अपने दिमाग में डाल के जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल ताकत में तो आना है नहीं आना है, आना है नहीं आना है, बताओ। बहुत अच्छा। अगर हम ताकत में जिस दिन होंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि देश में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर हो, दोबारा बताऊं, चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, क्योंकि उनके यहाँ क्या है, पे स्केल है, चाहे चौथी क्लास का 4th श्रेणी का कर्मचारी हो या क्लास 1 का अफसर हो, चाहे गांव का सभासद, ग्राम पंचायत का मेंबर हो, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या कोई मंत्री, विधायक, या नगर निगम का पार्षद, सभासद, कोई भी हो जो सरकारी लाभ ले रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कैसे? जैसे डीएम साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा, कमिश्नर साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा, विधायक जी का बेटा कहां पढ़ेगा, सांसद जी का बेटा कहां पढ़ेगा, मंत्री जी का बेटा कहां पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब का बेटा कहां पढ़ेगा, प्रधान जी का बेटा कहां पढ़ेगा, और राज्यपाल जी का बेटा कहां पढ़ेगा, प्रमुख सचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा, अनुसचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा। जब सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जहां एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा, उसी कुर्सी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बेटा, एडिशनल एसपी का बेटा, सीओ का बेटा बैठा होगा, और जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा उसका बेटा भी तो स्कूल में बैठा होगा उसी कक्षा में। तो फिर वो आपको अच्छी पढ़ाई देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, इससे फायदा क्या होगा, ये बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी प्राइवेट सेक्टर की, जहां 5,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये जो आपकी जेब काट रहे हैं अमीर लोग, एक तो हमारा पैसा बच जाएगा, दूसरा हमें बहुत कम पैसे पे अच्छी पढ़ाई कराने का मौका अपने बच्चों को, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो, वकील बनना हो, सारी पढ़ाई हम लोग इतनी सस्ती करेंगे कि गरीब का बेटा भी अपने सपनों को पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पिताजी को मैं इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के मेरी जेब में पैसे, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि आपके घर में कोई बीमार हुआ लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं कि बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, देखा है नहीं देखा, कैसा महसूस होता है उस समय, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो हम ये करेंगे सुनिश्चित कि चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या बेटी हो, या खुद मुख्यमंत्री हो, पत्नी हो, दादी हो, अम्मा कोई हो, और चाहे अधिकारी कोई हो, जिनकी बात हमने बताई थी, सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। अब ये महसूस करो, उसी बेड पे मुख्यमंत्री जी लेटे हो और उसी बेड पे एक किसान मजदूर लेटा हो, तो अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, दवाइयां टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, सुविधाएं आएंगी नहीं आएंगी, और पैसा कितना खर्च होगा, ना के बराबर। समझ रहे हो? देखो, सारा सरकारी सिस्टम नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में, और वो यूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर, और वो कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया। अगर आपने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया तो आप भी उसका लाभ ले लो ना, कि भाई जो भोजन आप जनता को खिला रहे हो उस भोजन को आप भी तो खाओ, तभी तो बात बनेगी नहीं बनेगी, तभी पता लगेगा कि भोजन अच्छा है बुरा है। तो हमने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो,
कोई कितना बड़ा नेता हो, सत्ता का हो या विपक्ष का, सबको अगर इलाज कराना है, बेहतर इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा। तो जो गरीबों की जेब काटी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जेब काटनी बंद। आपको फायदा होगा नहीं होगा बताओ? आपकी भी जीवन रक्षा हो जाएगी। मैंने महसूस किया, हमारे एक नेता महक सिंह जी उत्तराखंड वाले, उनकी माता जी का एक्सीडेंट हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जान सकते थे, ऑक्सीजन की वो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हुई, उनकी माता जी की डेथ हो गई। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले एक हमारे साथी पैसे वाले प्रधान जी का एक्सीडेंट हुआ, सर में बहुत भयंकर चोट लगी, उनको वहीं एक हॉस्पिटल है मेडिग्राम, उस हॉस्पिटल में ले गए। 15 दिन के इलाज के बाद, इतनी चोट लगने के बाद वो सुरक्षित वापस आ गए। मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन महक सिंह जी की मां को भी जीने का अधिकार इस प्रदेश में, इस देश में होना चाहिए था। महक सिंह की मां को भी वही इलाज और वही दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वही सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जो प्रधान जी को मिली। समझ रहे हो? तो ये हम करने जा रहे हैं जब हमें ताकत मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात, सेना का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? पिछली बार 2018 तक भाजपा की सरकार थी, केंद्र में 18.5 हो गए और सब लोग कह रहे थे कि भाजपा ने नाश कर दिया। नोटबंदी की, कोई फायदा नहीं हुआ, लाइन में लगे, मार खाई, पुलिस के डंडे खाए, मुसीबत झेली, लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। फिर भी भ्रष्टाचार जारी, आतंकवाद जारी है। फिर जीएसटी लागू की, व्यापारियों को नुकसान पहुंचा दिया। सब कह रहे थे कि भाई ये नौकरी भी दे रहे हैं, इनके खिलाफ है। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले। सब कह रहे इनको हटाओ हटाओ हटाओ। फिर अचानक से पुलवामा का हमला हुआ। आपको याद है पुलवामा का हमला? ये बात मैं इतनी हिम्मत से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा मृत्यु का डर खत्म हो गया। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता, 2 बार नहीं मरता। मैं कई बार मौत को बहुत करीब से देख लिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता मौत कल की आती आज आ जाए, लेकिन जब तक जीवन सम्मान के साथ दे। अगर 1 इंच गोली इधर हो जाती तो पेट के चीथड़े उठा के निकल जाती, आप पे सिर्फ मेरी तस्वीर रह जाती और आप रोके याद क्या करते? अगर हमारा भाई कुछ दिन और जी जाता तो बहुत कुछ बदल जाता।